आज हम महाराज जी के शरण में आए हैं और जो हमारे मन में सवाल चल रहा है और वो बहुतों के मन में यही सवाल है। महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो मानव प्राणी है ये हर तरफ तो बहक जाता है हाँ, और जल्दी किसी के ऊपर विश्वास करता नहीं। करता नहीं। वो सोचता है कि जो कुछ है हम ही हैं, किसी की सलाह नहीं मानता है। आदमी अपनी सलाह दूसरे को दे देगा लेकिन दूसरी की सलाह नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। इसका कारण ये है कि जब निरंजन भगवान ने सृष्टि की रचना का विधान जब बनाया तब उन्होंने खूब आज़ादी दे दिया और खूब कर्जा बांट दिया कि जी का जितना जो चाहे ले। खूब झूठ बोलो, खूब शराब पियो, खूब मांस खाओ, खूब चोरी करो, खूब डकैती डालो, खूब लोगों को ठगो, तुमको कोई कुछ नहीं रोकेगा। लेकिन जब उन्होंने आज़ादी दिया हमको, हाँ, तो मतलब उसकी सज़ा फिर हमको क्यों मिलती है? इसलिए कि उसने दोनों चीज़ दिया है। आज़ादी तो दी उसने और अच्छे बुरे का सब दे दिया और ये भी बता दिया कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, बुरा है। तुम जो कुछ करोगे तुमको हम रोकेंगे नहीं, लेकिन इसका जो कुछ करोगे कर्म, उसका फल तुम ही को भोगना। पहले सतयुग में ये सब कुछ नहीं था, ना पाप था, ना पुण्य था, ना कर्म था, ना अकर्म था, ना किसी के पूजा पाठ था। सीधे सतलोक से आते थे जीव आत्मा और सीधे सतलोक चली जाती थी। तभी 84 खाने नहीं थे, तब ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म नहीं हुआ था। केवल ये मानव शरीर में हम ही आप सब लोग थे। तब ब्रह्मा विष्णु का जन्म नहीं था, इनको बाद में पैदा किया उसने। तब तपस्या कराया है, तपस्या करा करके इनसे तब इनको काम सौंपा है। तब 84 लाख योनियाँ बनाई से, सब तीरथ व्रत बनाई से। अभी सब कल कथा ये सुना तुमने और पहले भी सुना। और देखो राधा स्वामी हुजूर महाराज जी शब्द 18वां में कह रहे हैं अपने वाणी में, सत्संग के वचन, किस सत्संग के वचन कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। श्री गुरु मंत्र ग्रंथ साहब में जगह जगह पर गुरु साहिबों ने कहा है कि जीववाणिया परदेशिया, अर्थात इस संसार में जीव परदेसी है। हाँ, यानी जीववाणिया परदेशिया, यो पंजाबी भाषा होगी। अर्थात इस संसार में ये जीव परदेसी हैं। यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हम परदेश में आए हुए हैं और जब हम यहाँ परदेश में आए हुए हैं तो ये स्पष्ट है कि हमारा अपना देश भी कोई है। कोई तो है जहाँ से हम आए हैं। और ये सब कोई कहा थे, जो पढ़ा लिखा है तो नहीं है, तो ज्ञानी अज्ञानी सब कहा थे भैया परदेश है। कहा था भैया परदेश है, रहना नहीं देश बिराना है, इतना सब है जानत हैं। और ये भी जानत हैं कि एक से एक सब आए और चले गए, लेकिन फिर भी होश नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है। अगर हम ये देश फिर छोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं कि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये देश तुम्हारा अपना देश नहीं, ये जाति तुम्हारी अपनी जाति नहीं। श्री गुरु नानक साहब ने पहले कोई सिख नहीं था, यानी श्री गुरु नानक साहब से पहले कोई सिख नहीं था है, नहीं कहलाता था। मोहम्मद साहब से पहले कोई मुसलमान नहीं था। हजरत ईसा से पूर्व कोई ईसाई नहीं था। इस संसार में अनेक संप्रदाय मत उत्पन्न हुए और समयानुसार इस जगत में ही खत्म हो गए, यानी उपजे और बने और खत्म हो गए।
समय के अनुसार। इसी तरह भविष्य में भी अनगिनती जातियां बनेंगी और बिगड़ेंगी। बिगड़ेगी। हाँ, ये कार्य, ये क्रम चलता रहेगा। तो हमारी आत्मा की जाति क्या है? सतनाम। और सतनाम हमारी जाति है, सतनाम हमारा घरौटन है, और सतनाम ही हमारी मेन जाति है। तो कहते हैं कि हमारा देश कौन सा है? सचखंड। और हुजूर स्वामी जी कहते हैं कि आपके अंतर में ही तो आपका देश है, इसी के अंदर है देश हमारा, और अंतर में ही आपका मालिक है। यदि आप अपने अंदर प्रवेश करें तो आप जन्म मरण से मुक्त हो जाए, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। और जब तक बाहर मुखी हो तब तक परदेश में बैठे हो। जब इसके अंदर से बाहर हमारी वृत्ति फैली है, बाहर का हम सब सोच रहे हैं, बाहर का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, बाहर की व्यवस्था कर रहे हैं, तो हम परदेश में, यही परदेश है। और जब तक अंतर्मुखता प्राप्त न होगी तो अपने देश नहीं जा सकोगे। रूह को अपने देश में रहना है। अब काम अपना करो जाई, पराये काम नहीं फंसना। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अब संत सदगुरु उपदेश करते हैं कि यदि आप अपना देश छोड़कर इस देश में आ भी गए हो तो अपना काम करो, दूसरों का काम मत करो। अर्थात दूसरों का काम बोझ मत उठाओ। ये जरा विचारने की बात है कि अपना काम तो कोई महात्मा करता है, नहीं तो हम सब गधों की तरह पराया बोझ ढो रहे हैं। यदि बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो भी ये पराया काम है। यदि अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं तो भी पराया काम ही करते हैं। शरीर साथ नहीं जाएगा, बच्चे साथ नहीं चलेंगे। यदि हम काम की भलाई करते हैं तो देश भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। ठीक, नहीं है। हर दशा में अपने कार्य की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपना कार्य तो नाम की कमाई है। बस अपने अंतर्दृष्टि डालकर विचार करें कि आप कितना समय नाम की कमाई की ओर देते हैं। कोई नहीं। हाँ, हमारा सारा समय दूसरों का बोझ ढोने में खो गया। वो धन्य है जिस भगवान ने अपना काम कर लिया। नाम गुरु का संभाले चल, ये है दाम गठबंधना। अब बतलाते हैं कि आपका अपना कर्तव्य क्या है। कहते हैं कि गुरु की तलाश करो, है ना। जब गुरु मिल जाए तो उससे नाम की युक्ति लेकर अभ्यास करो। आंतरिक ब्रज कपाट खोलो, ये अपना काम है। बाकी जितने कार्य, जितने धंधे हैं, सब के सब यहीं के यहीं रह जाने वाले हैं। कहीं कंजरों के नौकर जैसी दशा ना हो। जैसा कि किसी ने कंजर के नौकर से पूछा कि मियाँ तुम कितना वेतन लेते हो? बोला कि भोजन और वस्त्र तो खा और पहन लेता हूँ, और तमाशा बचत में है। समझिए पहले इसको कि तमाशा बचत में है। जिस प्रकार कहीं तमाशा हो रहा हो, हम उसे देखने के लिए ठहर जाते हैं और खत्म होने पर चल पड़ते हैं। इसी प्रकार
हे पुरुष, तुझे भी इस संसार का नाटक देखकर चले जाना है। इस संसार में तेरे साथ क्या जाने वाला है? कुछ भी नहीं। जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान यह कहना, जो ये संसार के रंग हैं नाशवान हैं, आसमान है। स्थिर नहीं रहते। अगर कोई धनवान है, चोरी हो गई तो रंग उतर गया है, उदास होकर देखो कि चेहरा कैसा हो जाता। वह चेहरा कितना अच्छा लगा था, वह चेहरा बिल्कुल। अगर कारखानेदार है और आग लग गई तो रंग उतर गया। अगर सेठ साहूकार है, कारोबार में हानि हो गई, दिवाला निकल गया तो रंग उतर गया। दुनिया के जितने रंग हैं सब के सब मलिन हैं। ये कितनी ही बार चढ़े और कितनी ही बार उतर गए। अनगिनत बार चढ़ा उतर गया, इसका कोई मतलब। भोग संसार कोई दिन के सहज में त्याग दे चलना। कहते हैं कि इंद्रियों को, भोगों को कम करो, विषय विकारों को कम करो, मन और आत्मा को निर्मल करो और अभ्यास द्वारा अंतर्मुखता प्राप्त करो। शरण सदगुरु गहोड़ रहकर करो यह काज निज पिल रहना, काज पिल रहना। अब कहते हैं मुक्ति नाम में है और नाम आपके अंतर में है। मगर जब तक पूर्व गुरु मुर्शिदे कामिल से मिलाप न हो तब तक नाम नहीं मिलता है। नाम लफज नहीं है। हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां आज सब किसी न किसी भाषा में हैं। नाम न अरबी है, न फारसी है, न अंग्रेजी है, अर्थात वो लिखने पढ़ने में नहीं आता है, इसलिए उसका कोई वर्णन इसमें नहीं है। नाम नहीं लिखा है। नाम की महिमा, और नाम मिली तो सदगुरु से मिली। अब कहते हैं कि ग्रंथों पोथियों में तो नाम की महिमा है और नाम की प्रेरणा है, खुद नाम नहीं। विद्या की ताकत मनुष्य के मस्तिष्क में है, परंतु विद्या प्राप्त करने के लिए किसी विद्वान पुरुष के पास जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो पहले से मौजूद है, केवल उसको खोद खाद के ताजा करना है, समझना है। अब वो आपके मस्तिष्क में विद्या की सोई हुई शक्ति को जागृत कर देगा और इसी प्रकार जिनको मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है उनको चाहिए कि किसी पूर्ण संत से मिलें जो उनको अंतर्मुक्ता प्रदान करे। परंतु कठिनाई तो ये है कि पूर्ण संत कमाई वाले महात्मा हर जगह नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ी तो मुसीबत यह है। यह बड़े ऊंचे भाग से कहीं मिलाप हो भी जाए तो उन पर हम एकाएक विश्वास नहीं आता। यही तो है, यही तो चक्कर है, यही चक्कर है, विश्वास नहीं आता। और जब तक कुछ दिन उनकी संगत न करें, कुछ दिन उनकी संगत न करें तो हमें नाम के भेद का पता नहीं चलता। इसीलिए महात्मा कहते हैं बच्चा आते जाते रहो, आते जाते रहो, आते जाते रहो। सुरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गंगना। मुर्शिदे कामिल से मिलाप हो जाए तो वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि मन को ठहराओ। ये कभी नहीं कहते कि मजहब बदलो। हाँ, मजहब नहीं बदलना है। जो हिंदू है वो हिंदू में रहे, मुसलमान मुसलमान में रहे, ईसाई ईसाई में रहे, सिख सिख में रहे। मजहब नहीं बदलाते क्योंकि राष्ट्रवाद तो सब एक ही है। तो कहते हैं कि मजहब बदलो या किसी खास रंग के कपड़े पहनो, ये भी वो नहीं कहते। सतगुरु के बताए गए अभ्यास के द्वारा मन के ठहरने पर रूहों खंडों ब्रह्मांडों पर चली जाएगी। मगर मुश्किल ये है कि मन रूह को अंतर में प्रवेश करने ही नहीं देता।
सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा मन है, और मन के साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, ये सब है। वो कई समर्थन कर देते हैं। तो इसलिए यह फौज भारी पड़ जाती है। तुरंत फैसला कर देते, देर नहीं लगे है। अब कहते हैं कि इसीलिए गुरु नानक साहब ने, आप गुरु साहब नाना ने कहा है कि मन जीते जड़ जीत। अगर मन को जीत ले तो सारा ब्रह्मांड आपके अधीन हो जाएगा। अब बताओ, सब पूरा ब्रह्मांड। और जब आप मन और सूरत को अपने अंदर तीसरे तिल पर ठहराएंगे तो वहां पर आपको एक बांग सुनाई देगी, अंबानी आवाज है, जिसे गुरु नानक साहब शब्द और नाम कहते हैं, वेद जिसे उद्गीत कहते हैं। वो प्यारे से प्यारा गीत है और अंतर में हर समय हो रहा है। तुम सो जाओ पर वो नहीं सोता। जब उस शब्द के साथ प्यार करोगे, उसमें ध्यान लगाओगे, वो आपकी रूह को पकड़कर खंडों ब्रह्मांडों पर ले जाएगा। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुगती नहीं खुलना। ये संसार 84 लाख योनियों का जेल खाना है। इस जेल खाने से मुक्त होने का केवल एक ही मार्ग है, गुरु और शब्द। सदगुरु के बिना शब्द नहीं मिलता और शब्द के बिना मुक्ति संभव नहीं है। कहते हैं यदि आप इस जेल खाने से मुक्त होना चाहते हो तो गुरु से शब्द की युक्ति लेकर अभ्यास करो। गुरु अब दया कर कहते, मान यह बात चित्त धरना। सदगुरु दया करने के लिए आते हैं और वे चाहते हैं कि जिस स्थान पर मैं जाता हूँ वहाँ पर ये भी चले जाए, यानी जीवों को कहते हैं ये भी चले साथ में। और सदगुरु कहते हैं कि कम खाना, कम बोलना और रात को जागते रहना अपना नियम बना लो और नाम की कमाई करके मालिक में मिलकर मालिक रूप हो जाओ। परंतु ये गुरु के पास आता ही जाता ही नहीं है, वहां जाते ही नहीं। तो फिर गुरु क्या करे? जैसे जब कोई विद्यार्थी पाठशाला में पढ़ने जाता है तो अध्यापक की यही इच्छा होती है कि मेरा विद्यार्थी BA M ये वो हो जाए। लेकिन अगर विद्यार्थी स्कूल ही न जाए तो अध्यापक क्या करे? भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। यदि हमारी रूह पिंड को छोड़कर बाहर ब्रह्मांड पर नहीं गई तो मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला गया और इसको दोबारा मिलना बड़ा असंभव है। मानो शरीर अब आंखों से बाहर ही बैठे रहे और जो रूहानी दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर रखी थी हमने उसे छुआ तक नहीं है। दौलत तो उसने दे दिया, खूब दे दिया पिता ने कि जाओ बच्चा खूब खर्च करो, है ये घटने वाली नहीं है। वो दौलत घटने वाली है ये नहीं है जितनी तुम खर्च करो, या यहाँ खर्च होते तो यह बहुत बढ़त है। अब इसका कोई लेने वाला नहीं है। तो गुरु कहते हैं कि ये सेवक तेरे अंदर वो परमात्मा वाहिद हो ला शारीक यानी मौजूद है आपके अंदर। अंतर में चल तो सही, वह ये भी नहीं कहते कि तू अकेला जा, बल्कि कहते हैं कि तू अंदर चल, मैं प्रत्येक मंडल प्रत्येक खंड पर तेरे साथ हो और तेरी सहायता करूंगा। इतना वादा भी कर रहे हैं। और जब तक हम बाहर बैठे हैं चाहे करोड़ों जन्म व्यतीत हो जाएं, खाली जाएं और खाली चले गए, बसो तुम आए नैनन में सिमट कर एक यह होना। सदगुरु के उपदेश का पहला पाठ क्या है?
यहाँ से समझो कि हे भाई, तू जन्म जन्मांतरों से 9 द्वारों में ही बैठा है। 2 सुराख आँखों के, 2 कानों के, 2 नाक के, 1 मुंह और 2 नीचे के, इन 9 द्वारों को छोड़कर अंतर की 10वीं गली खोल। जब तू अंतर्मुक्ता प्राप्त करके 10वीं गली में पहुँचेगा, सूर्य चंद्रमा तारों से पार होगा, आगे सतगुरु का स्वरूप आ जाएगा। उसी मतलब है, उसमें ध्यान लगाना है। दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। कहते हैं कि आंखों के पीछे जाकर सूर्य चंद्र तारा मंडल पार कर लेने पर आगे सहदल कमल आएगा। इस्लाम के फकीर उसको मुकामे अल्लाह कहते हैं। वहाँ 1000 बत्ती की ज्योति है। सहस्त्र का अर्थ है 1000। उस कमल की 1000 किरणें हैं। वहाँ इतना प्रकाश है कि कोई रसाई वाली रूह ही उसे देख सकती है। रसाई का मतलब जो अभ्यास करके प्राप्त कर चुका है, वह उसके आँख वहाँ रुकी ठहरी, और बाकी तो ऐसे ये सूरत तो देख ले मिलते हैं। तो 1000 बत्ती के प्रकाश का कैसे देखे, इस प्रकार से समझा रहे हैं। तो कथन है कि जब हजरत मोहम्मद साहिब गगन मंडल पर गए तो उनके साथ इब्राहिम था। वो इस नूर व रोशनी के पास न जा सका, बल्कि निकट पहुंचने से पहले ही कहने लगा कि अगर मैं आगे जाता हूं तो मेरे पंख जलते हैं। सो जब आप गुरु कृपा से वहां पहुंचेंगे तो आपके लिए वो मातलोक समाप्त हो जाएगा। हाँ। ये अवस्था जीते जी प्राप्त करना है, मरने के बाद का उधार नहीं है कि हम मरे के बाद जो नहीं हमको मिली। हाँ, कि जिंदम रह के सब प्राप्त हो। श्याम तज सेत को गहना, सूरत को तान धुन सुनना। अब आगे 2 मार्ग हैं, एक काला और दूसरा सफेद। जो श्याम है ये काला है, श्वेत का सफेद कहीं नहीं। काला मार्ग काल का है और सफेद दयाल का है। अब वहां पर संभलना है। कहते हैं काल के मार्ग को त्याग कर दयाल के मार्ग को ले लो। पूछने की बात नहीं है। जो वहाँ कलामे इलाही अथवा शब्द धुन है वो स्वयं आपका स्वागत करती है। हमें उस कलामे इलाही में अपनी सूरत को लीन करना है। बंक के द्वार धंस बैठो, त्रिकुटी जाय कर लेना। जिस समय अभ्यासी सहदल कमल को पार कर लेता है तो उसे ओम की धुन जो त्रिकुटी से उठ रही है खींचती है। जैसे शेर अपने शिकार पर झपटता है अथवा अजगर अपने शिकार को बिना झपटे ही खींच लेता है, इसी प्रकार वो धुनी जो संपूर्ण संसार को शक्ति दे रही है, अभ्यासी की आत्मा को खींचकर ऊपर ले जाएगी। इस प्रकार आगे सहदल कमल से ऊपर और त्रिकुटी से नीचे एक सूक्ष्म मार्ग है। सूक्ष्म कहते हैं कि बहुत बारीक है, वो हाली दिखाई नहीं दे, कि जो चश्मा लगाए ना दिखाई दे हैं। तो कहा थे कि सूक्ष्म मार्ग है जिसे बंक नाल कहते हैं। बंक माने होते टेढ़ा और नाल माने रास्ता। हाँ। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि जिसमें पहले सीधा जाना पड़ता है, पहले एकदम सीधा जाना पड़ता है उस रास्ते, तो जाना पड़ता है और फिर नीचे जाना पड़ता है। सीधा जाके तक फिर नीचे उतरे पड़ते हैं और फिर ऊपर जाना पड़ता है। उसके बाद में फिर ऊपर का जाना पड़ता है और फिर सीधा जाना पड़ता है। कैसे? जैसे पहले सीधा गए तके नीचे को उतरे, नीचे से तके ऊपर का इतना ये तके फिर सीधा जाना है। इस तरीके से वो बंक माने टेढ़ा, नाल माने रास्ता है। सीधा जाना पड़ता है, कबीर साहब कहते हैं।
कबीर मुक्त द्वारा शंकुरा राई दसवें भाई। यानी श्लोक भगत कबीर शिव के कहते हैं कि जिस राह से जाना है और राई के 10वें भाग से भी बारीक है। राई माने सरसों, सरसों के एक राई के मत 10 टुकड़ा करो, वो टुकड़ा जौने से सुराख बजाई उतना बारीक सुराख है। ये एक बाल के 10 भाग, ये बाल जितना मोटा है इके 10 भाग करो मोटाई, तो उतना बारीक वो सुराख है। उसमें हमको आपको पिल के तब सतलोक जाना है। तो जब हम वहाँ हमारा मालिक और गुरु साथ नहीं होगा तो हम जा ही नहीं पाएंगे। जा ही नहीं पाएंगे। हम सोचे कि इसमें कैसे घुस पाएंगे भैया, लौट चलो हैं। तो कहते हैं कि परंतु मन हाथी बना हुआ है, ये मन हाथी के समान है। जब गुरु नानक साहब काबा गए तो वहाँ काजी रुकनदीन मिला, मक्का में काबा मिला, और गुरु साहब से पूछने लगा कि ईश्वर का महल कैसा है। पूछा उससे, तो ईश्वर का महल कैसा है, उसके कितने कंगूरे हैं, कितने बुर्ज हैं, कितने द्वार हैं। तो गुरु नानक साहब ने उत्तर दिया, कहा उत्तर दिया कि खुदा मनुष्य में रहता है। अर्थात मनुष्य शरीर खुदा का महल है। तो भगवान का भी महल है, ये खुदा भगवान एक ही महल है जिसके 9 द्वार हैं। 10वां नूर महल है जिसमें वो खुदा आप रहता है। इसके 12 बुर्ज हैं, एक भुजा के 3 भाग हैं, तो 102 भुजाओं के 6 हो गए। इसी प्रकार एक टांग के 3 भाग हैं, 2 टांगों के 6 हो गए। अब 6 और 6 12 हो गए। 3 भाग हैं, एक यहाँ से हो गया, एक हो गया, क्या है 3 6 ऐसे पैर में है, ऐसे पैर में है, तो ये हो गए 12 बुर्ज। एक भुजा के 3 भाग, हाँ 12 बुर्ज हो गए। तो फिर 52 कंगूरे हैं, 52 कंगूरे हैं। वो तो हुआ नहीं, हम तुमको अभी सब इसमें देखते जाओ, ताकि एक भुजा के 3 भाग 52 कंगूरे हैं, 32 दांत और 20 नाखून। यहाँ है कंगूरा, 32 दांत और 20 नाखून, 52 हो गए। ये 52 हो गए कंगूरे। 10 दोनों हाथों के और 10 दोनों पाँव के। अंत में गुरु नानक साहब कहते हैं कि राह खुदा भी वावला बालो 10वें भाई, हाथी मियो ना सकई हव में रहे रखे अड़ाए। अब साहब कहते हैं कि जिस मार्ग से आत्मा को जाना है वो बाल के 10वें भाग से भी सूक्ष्म है, यानी वहू से बहुत बारीक है, वहू से महीन है। मगर मन हाथी बना हुआ है, तो जाए तो कैसे जाए। जिस मार्ग से आत्मा को जाना है वो 10वें भाग से भी सूक्ष्म है, मगर मन हाथी बना हुआ है, जाए तो कैसे जाए। यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि बंक में से होकर त्रिकुटी देश जाना है। मुसलमान फकीर इसे अल्लाहू कहते हैं, हम त्रिकुटी कहते हैं, बस शब्द का। शून्य चढ़ जा धसो भाई, सूरज से मान सर नहाना। जब आप त्रिकुटी अर्थात ब्रह्म के से ऊपर चढ़ोगे तो आपकी आत्मा पार ब्रह्म में आ जाएगी। वहां अमृतसर है। जब आत्मा उसमें स्नान करेगी सब आवरण उतर जाएंगे, आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाएगी, और तब ये कहेगा कि मैं आत्मा हूं। वहां ये न गोरा है, न काला है, न किसी और रंग का। वहाँ आत्मा का अपना प्रकाश बाहर सूर्य का है। यानी उस समय
ये सूर्य जो देख रहे हो, ऐसे 12 सूर्य का प्रकाश एक में जब कर दिया जाए, जितना तेज बन जाएगा उतना तेज इस आत्मा का अकेले होगा। यहाँ तो हम एक सूर्य की ओर भी मुंह नहीं कर सकते। आत्मा परमात्मा का अंश है, रूह अमरे रवि है। कुरान शरीफ पढ़कर देख लो, जिस प्रकार बाहर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, इसी प्रकार अंदर पार ब्रह्म में एक तीर्थ है जहाँ इन तीनों का संगम है। उसे ऋषि मुनि प्रयाग कहते हैं, असली प्रयाग आयु। गुरु नानक साहब अमृतसर कहते हैं, उस अमृतसर में स्नान करने से जन्म जन्मांतरों के मैल आत्मा पर से उतर जाते हैं और आत्मा पवित्र और निर्मल हो जाती है। फिर ये ऊपर सचखंड में जाने के योग हो जाती है। दुनिया के अनेक मतांतरों के प्रवर्तक ब्रह्म तक ही गए हैं, कोई पार ब्रह्म तक गए, परंतु इससे ऊपर केवल पूर्ण गुरु तथा उनके नाम दान प्राप्त करने वाले अभ्यासी पुरुष ही गए, बाकी वहाँ कोई नहीं गया। 88,000 ऋषि मुनि निमसार में तपस्या किया, लेकिन इनमें से एक नहीं गया, एक भी वहाँ नहीं पहुँचा। हाँ, मानसरोवर तक नहीं पहुँचा। अच्छा महाराज जी, गुरु मिलना जब इतना मुश्किल है तो पूर्ण गुरु तो मतलब बहुत दुर्लभ है। संस्कार जी के होते हैं, उनको मिल जाते हैं, मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, उन्होंने वादा किया है। नहीं संस्कार, अब जैसे देखो अजामिल के कौन से संस्कार अच्छे थे? तो अजामिल बैकुंठ तक तो गए, अजामिल की मुक्ति नहीं हुई है। अच्छा, हाँ हाँ, उनको वो तो बैकुंठ तक गए विष्णु भगवान के ना, नारायण का नाम लिया भराया, तो नारायण विष्णु भगवान वही मन धोखा दे के आगे बना बैठा था है? वो तो वही तो उसकी खेती है, एक तरफ पैदा करता है, एक तरफ मारता है, एक तरफ रक्षा करता है, एक तरफ मारता है। ये उसकी खेती है, वो संतों की खेती नहीं है, वो ऋषियों मुनियों की खेती है। ये तो अजामिल भक्त की, गुरु प्रहलाद की, इन सब लोगों की कथा सुना करके तो ही जो है ऋषियों मुनियों ने और ये ब्राह्मणों वेद शास्त्रों ने तो जा करके जीवों को फंसाया। तो अब इतने दिन से शुरुआत से चला आ रहा है जो चीज, और जितना खूब ठोस के भर दिन का वाली निकली, और कैसे विश्वास करेगा जी? तो विश्वास हाली नहीं करता है। तो कहते हैं इसी प्रकार अंदर पार ब्रह्म में तीर्थ है जहाँ उन तीनों का संगम है, उसे ऋषि मुनि प्रयाग कहते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि उस अमृतसर में स्नान करने से जन्म जन्मांतरों के मैल आत्मा पर से उतर जाते हैं, आत्मा पवित्र और निर्मल हो जाती है। फिर ये ऊपर सचखंड में जाने के योग हो जाती है। दुनिया के अनेक मत मनांतरों में प्रवर्तक ब्रह्म तक ही हो गए, बस कोई पार ब्रह्म तक गए, परंतु इससे ऊपर केवल पूर्ण गुरु तथा उनसे नामदान प्राप्त करने वाले अभ्यासी पुरुष ही गए। महाशून्य चौक अंधियारा, वहाँ से जा गुफा बसना। यद्यप पार ब्रह्म में जाकर आत्मा का प्रकाश 12 सूर्य का हो जाता है, परंतु महाशून्य के अंधेरे में 12 सूर्य का प्रकाश भी कुछ काम नहीं आता। आगे गुरु अंगद साहिब कहते हैं, जे सौ चंदा उगहु सूरज चढ़े हजार, एते चारण हो दिया और गुरु बिन घोर अंधार। कहते हैं कि हिंदू मुसलमान अन्य जातियां बल्कि सारा संसार ही गुरु का मार्ग, गुरु का मान करता है, क्योंकि उस महाशून्य के मैदान से गुरु के सिवाय और कोई पार नहीं ले जा सकता। हाँ, पार नहीं ले जा सकता। यदि जीव एक बार भी गुरु के साथ महाशून्य पार करके और सचखंड पहुंच जाए, तो फिर वो अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे वहां आए और जा सकता है।
अब महाशून्य को पार करके भंवर गुफा में और भंवर गुफा से सचखंड में आ सकते हो। इसका संकेत गुरु अर्जुन साहब ने सुखमनी में किया है कि लोक चौथे चलो सज के गहो हो जाए धुन बीना। अब आप त्रिलोकी को छोड़ चौथे लोक में आ गए। मुसलमान फकीर इसे बुकाम हक कहते हैं, हम सचखंड कहते हैं। वहाँ की पहचान ये है कि वहाँ बीन की धुनी हो रही है। अखंड मंडल निराकार में अनहिद बीन बजायु गो, बैरागी राम गाय गो। बाणी नामदेव जी की है कि गुरु अर्जुन साहब भी कहते हैं कि रहंत जन्म हरि दरस लीणा, आवाजत नानक सबदन पीड़ा। संत हमें उस लोक के बारे में समझाना चाहते हैं, मगर कैसे समझाएं, क्योंकि उसका उदाहरण यहाँ कोई है ही नहीं। केवल बीन की धुनी का संकेत दिया है। अलख और अगम के पारा अजब एक महल दिखलाना। सचखंड अर्थात सतलोक से ऊपर अलख लोक है और इससे ऊपर अगम लोक है। इन दोनों के पार करने के अंत में एक और स्थान है जो सब का आदि और अंत है, उसे अनामी कहते हैं। सचखंड से ऊपर 3 लोक और है, तो उसे अनामी कहते हैं। गुरु नानक साहब भी इसका इशारा करते हैं कि तू अकाल पुरुष नाही सिर काला, तू पुरुष अलेख अगम निराला। कि तू अलग पुरुष है, अगम पुरुष है और अनामी, जिसका कोई नाम नहीं। तो उनका नाम संत रख लेते हैं जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो अपने मन से वहाँ का कोई भी नाम लेकर के आके संसार में जगा करके और उसका बिखरा देते हैं। तो उस नाम को जो पकड़ लेता है बस वो काम बन जाता है। तो इस समय 1000 वर्ष के लिए जय गुरुदेव नाम है अनामी महाप्रभु का। हाँ। इस नाम को और जो इतने ये नाम अब धरती पर महापुरुषों ने और कामी पुरुषों ने रखा, ये वहाँ जा करके उनको प्राप्त करके तब रखा। उस नाम से जीवों का कल्याण हुआ, काम बना। हाँ, तो अब 1000 वर्ष के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं मिलेगा जय गुरुदेव के अलावा, क्योंकि महापुरुषों की वाणी है, सब लिखी पड़ी है। सूरदास जी की वाणी ये सब लिखी पड़ी है ना, तो सूरदास की वाणी कभी मतलब है कटती नहीं है। 1000 वर्ष के लिए सतयुग लगेगा, 1000 वर्ष जय गुरुदेव नाम ही काम करेगा और कोई नाम काम न करेगा। अब कहते हैं आगे कि वही राधा स्वामी से मिलना हुआ मन आज अति मनना। कहीं जब वहाँ पहुँच गया तो सच्चे अनामी धाम प्रभु से वो मिला और उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई और उसका साफ मन मगन हो गया। तो वो जो अंतिम स्थान है उसका सब संतों ने स्वामी स्वामी कहकर वर्णन किया है। सब संतों ने ही कहा कि वो स्वामी है, वही स्वामी, वाहे गुरु सत्य, वही गुरु है, दूसर कोई है ये नहीं, वही गुरु एक है। अब जैसे कि गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि उच्च अपार बेअंतम स्वामी, यानी किंतु स्वामी जी ने उसका नाम राधा स्वामी अर्थात आत्मा का स्वामी रख दिया है और वो तो अनामी है अर्थात उसका कोई नाम नहीं है। नाम तो लोगों के समझाने के लिए रखे हैं। हाँ, यहाँ आकर बूंद समुद्र मिलकर समुद्र हो जाती है, आत्मा परमात्मा में समाकर आत्मा परमात्मा हो जाती है, तो उसका आकार सब खत्म हो गया, तो वो भी स्वामी हो गई। जो बूंद समुद्र में मिल गई वो समुद्र हो गई ना। अब वो नदी नहीं रह गई, नाला नहीं रह गई, तालाब पोखर नहीं रह गया, कुआं नहीं रह गई, वो समुद्र हो गई। और जब तक उससे बाहर है तब तक उसके आकार है और नाम है। तो इसलिए ये धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना, इस शब्द का इतना बड़ा देखो विस्तार से
समझाइन महात्मा, एक एक सब समझ में आता कि नहीं आता। तो अब इसी को कहो पढ़ी तो कोई एक अक्षर न जाने पाई, तो ये भी एक तरीका है। कोई दो सुनी तो कहा, कोई कहे कि किताब से देख के कहा था, और एको पाई मात्रा अगर इधर से उधर भाव हो तो बताओ। अच्छा, जितने इस पृथ्वी पर जितने भी गुरु सदगुरु आए हैं, हाँ, तो उन्होंने उसको अलग अलग नाम से जगाया। अलग अलग नाम से जगाया, और महात्मा वही, परमात्मा वही, अलग अलग से थोड़ा इसलिए कह दिया। जैसे अब मोहम्मद साहब आए तो उनकी मजहब में बना दिया कि ताकि ये सारे मान जाएं और जाग जाएं। हाँ, आप समझो, हाँ, हैं ईसाई आए तो ईसाइयों को समझाने के लिए उनके मतलब बना दिया। नानक साहब आए तो पंजाबियों को सिख माँ मतलब उनको समझाने के लिए। कबीर साहब इधर, जगजीवन साहब आए, गोस्वामी तुलसी जाए तो अवधी भाषा में इधर अपने लोगों को समझने के लिए बना दिया। और सारी मतलब एक है, सारे सबका निचोड़ ग्रंथों का एक है। तो देखो आगे जो है ये बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब से है, चौबोले महिला में। ये भक्तों की बात है कि भक्त किसको कहते हैं, आप सुनिए। हाँ हाँ, तो कहते हैं, हम इसको पहले थोड़ा एक शब्द पढ़ेंगे। समन जो इस प्रेम की दम ख्यो होती 60, रावण हुते सुरुंक नहीं जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तनु खच रहिया बीच नराई होत, चरण कमल मन बेधियो बूझन सुरत संयोग। सागर मेरे उदियान नौ खंड वसुधाभरम, मूसन प्रेम पिरंब के गवन एक करुक्रम। मूसन मस कर प्रेम की रही जोयम्बर छाए, बीघे बांधे कमल में भंवर रहे लपिटाए। जप तप संयम हरख सुख मान महत अरुग्रभ, मूसन निखम प्रेम परिवार वार दो शरब। मूसन मरम न जानई मरत ही रत संसार, प्रेम पिरंभ न बेधियो जो मिथ्युहार। धब धब जब जारिये विसुरत प्रेम बिहाल, मूसन तब ही मूसिए बिसरत मूर्ख दयाल। जाको प्रेम सुआयु है चरण चितौ मनु माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहु जान। लख घाटी ऊंचो घनो चंचल चेत विहाल, नीच कीचे नीच नीच कीच निमित घनी करनी कमल है जमाल। कमल कमल नयन यंजन श्याम चंद्र वदन चित चार, मूसन मगन मरम शु खंड खंड करिहार। मगन भाइयो प्रेम प्रिय प्रेम शिव सूध न मिश्रत अंग, प्रगट भयो सब लोभ मैं नानक अधम पतंग। सत्संग के वचन, जिन जिन महात्माओं ने शब्द की कमाई की रूहानी मंडलों पर यमन किया, उनके सेवकों में बड़े बड़े प्रेमी हुए। श्री गुरु अर्जुन साहब के समय में उनके दो प्रेमी शिष्य थे, जिनका नाम समन और मूसन था। हाँ, समन पिता और मूसन पुत्र था, ये बाप बेटे थे। हाँ, दोनों बड़े अच्छे अभ्यासी थे। वे न अमीर थे और न गरीब, मजदूरी करके अपना निर्वाह किया करते थे।
जब गुरु साहब अमृतसर से लाहौर गए तो किसी सेवक ने कहा कि मेरे घर भोजन करें, किसी ने कहा मेरे घर। जब सभी सेवक गुरु साहब से भोजन करने के लिए अनुरोध करने लगे तो गुरु साहब ने कहा भाई तुम एक सूची बना लो, एक कलम से हैं सूची बना लो कि किस दिन किसके यहाँ प्रसाद भोजन है। ये बात सुनकर समन और मोशन की भी इच्छा हुई कि वह भी गुरु साहब को भोजन करने के लिए निमंत्रण दे दें। तो मन ही मन में विचार किया कि मजदूरी और ज़्यादा कर लेंगे, सो उन्होंने भी सूची में अपना नाम लिखवा दिया। हाँ, नाम लिखवा दिया। जब उनका प्रसाद कराने का समय निकट आ गया तो बीमार हो गए और जो रुपये प्रसाद कराने के लिए इकट्ठे किए थे बीमारी और खुराक पर खर्च हो गए। इधर प्रसाद कराने का दिन आ गया। अब लांगरियों यानी भोजन तैयार करने वालों का काम है कि जो काम सुबह करना है उसके लिए वो रात ही बर्तन आटा दाल आदि चीजें तैयार कर रखते हैं। और रात को लांगरी आ गए और कहने लगे कि भाई जी सुबह आपके यहाँ प्रसाद है। अब उनके पास कोई वस्तु तैयार न थी। लगे आपस में विचार करने कि क्या किया जाए। मैंने बाप बेटा विचार करने लगे तो उन्होंने एक साहूकार से ऋण मांगा, परंतु उसने ऋण देने से इनकार कर दिया। साहूकार अंत में ये सम्मति हुई कि चोरी की जाए, इस जरूरत को किसी तरह से पूरा किया जाए। प्रसाद हो चुकने के बाद उतना रुपया कमाकर लौटा दिया जाएगा। यानी बाप बेटे में ये सलाह हुई है। और सतगुरु की सेवा के लिए चोरी करो या ऋण लो, इसका कोई पाप नहीं, कोई पाप नहीं। सतगुरु की सेवा तो अवश्य करनी है। यानी वो अपने अंदर संकल्प कर कि यू पाप न होए, चलो यू का करा जाए, सेवा ले लीन जाए हैं। यदि प्रसाद ना किया तो साहब क्या कहेंगे, ये सोचकर उन्होंने लांगरियों से कहा कि अभी नहीं, पर सूरज निकलने से पहले सारी सामग्री आपको हम दे देंगे। लांगरी लौट गए। उनकी गली में एक साहूकार की दुकान थी। रात को वहां पर सेंध लगाई, जो कुछ भी चाहिए था निकाल लिया, केवल नमक मिर्चा मसाला रह गया निकाले में, बाकी रह गया। पहले तो कहने लगे कि इस मामला यानी इस मसाला आदि को रहने ही दें। फिर विचार किया कि नहीं, चलो और ले आओ। जब मिर्चा मसाला लेने गए तो साहूकार जाग पड़ा। इतने में पिता तो बाहर आ चुका था, परंतु पुत्र सेंध से निकल रहा था। जब सिर बाहर निकाला तो साहूकार ने उठकर नीचे से टांगे पकड़ ली। अब वो बाहर ना निकल सकता था और ना तो बाहर पिता छोड़े और ना नीचे साहूकार छोड़े। उधर से खींचे। अब पिता मूड पकड़े खींच रहा है, साहूकार टांग पकड़े खींच रहा है अंदर। बहुत खींचातानी हुई। अंत में पुत्र ने पिता से कहा, मेरा सिर काट लो। ऐसा ना हो कि दिन चढ़ जाए और लोग कहें कि गुरु के सिख चोरी करते हैं। इसलिए संकोच ना करो, तुरंत सिर काट लो। सिर से ही तो पहचान होती है। अगर सिर ना होगा तो धड़ किसी तरह भी पहचाना नहीं जाएगा। आप पिता पुत्र का
सिर अपने हाथों से कैसे काटे? उसने कहा, मैं नहीं काट सकता। पुत्र ने कहा कि गुरु के नाम पर मेरा सिर काट लो। मैं नहीं चाहता कि गुरु जी की बदनामी हो कि उनके सिख चोरी करते हैं। सिर कट जाने से बदनामी नहीं होगी और सदगुरु की सेवा भी हो जाएगी। ठीक। पिता ने थोड़ी देर विचार किया, फिर मारी तलवार और सिर काट लिया। धड़ नीचे जा गिरा। सिर लेकर घर चला आया। अब पुत्र की मृत्यु पर मन को कैसे ढाहर आवे। बड़ी कठिनाई से 1 घंटा बिताया। उधर साहूकार ने कहा कि चोर को तो देखो कौन है। जब देखा तो उसका सिर नहीं था। उसको चिंता लग गई कि मन में कहने लगा कि यदि इस शो को कहीं ठिकाने न लगाया तो सुबह पुलिस मेरे द्वार पर आ जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। पुलिस कहेगी कि तूने सिर काटा है, क्यों ना इसे किसी के घर रखाएं। वो शो को उठाकर शमन मूसन के पिता के घर के आगे रखाया। शमन पुत्र वियोग से व्याकुल होकर बाहर निकला तो देखा कि पुत्र का धड़ पड़ा हुआ है। उसने तुरंत उसे उठा लिया और अंदर लाकर धड़ और सिर दोनों मिलाकर रख दिए जोड़ के। उसका थोड़ा दुख कम हुआ। सोचा कि अब मैं कहूंगा कि पुत्र मर गया है। जानिए हैं। जब सुबह लांगरी पहुंचे तो उसने उनको सारी सामग्री दे दी। लांगरियों ने प्रसाद तैयार किया। मूसन को बुलाओ हैं। हाँ, तैयार किया। जब प्रसाद तैयार हो गया, गुरु महाराज आए और कहने लगे, समन मूसन को बुलाओ। समन ने कहा, महाराज जी वो बीमार है। गुरु साहब कहने लगे कि उसे जरूर बुलाओ। समन ने कहा, महाराज जी वो नहीं आ सकता। गुरु महाराज जी बोले उसे आना चाहिए। समन बोला, हुजूर मेरे कहने से तो वो आता नहीं। गुरु साहब ने फरमाया, हम बुला ले। समन बोला कि हाँ आप बुलाइए। भैया उन्हीं की लीला है। गुरु साहब ने आवाज दी। मूसन उठकर बाहर आ गया। आजा। इस मौके पर तू कहाँ गया? इतना कहना था कि मूसन उठकर बाहर आ गया और मूसन समन दोनों गुरु साहब के चरणों पर गिर पड़े। मतलब ये है कि जिन्होंने तन मन दिया उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये वाणी ऐसे प्रेमियों के बारे में है, ध्यान देकर सुने। अब इसका शब्द है, ये शब्द ही नहीं दोनों पर बना है। हाँ। समन जाओ उस प्रेम की दम क्यों होती साठ। रावण हुते सुरंक नहीं जिन सिर दीने काट। समन का प्रेम देखकर श्री गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि हे समन, प्रेम बड़ी ऊंची चीज है। अगर प्रेम का कोई मूल या भाव निश्चित होता या प्रेम मंडियों में बिकता होता तो रावण जो कोई कंगाल नहीं था बल्कि सोने की लंका का स्वामी था। है? अपना सिर काटकर गुरु शिव जी महाराज के चरणों पर क्यों चढ़ाता, बल्कि मोल ले लेता। उसके पास धन की कमी नहीं थी, परंतु नहीं, प्रेम मोल लेकर नहीं बिकता। ये अमूल्य वस्तु है। रावण कोई अज्ञानी नहीं था जो 10 बार सिर काट कर देता रहा। उसने अपना सिर देकर गुरु को प्रसन्न कर लिया। अगर सिर देकर भी सतयुग का प्रेम मिल जाए, अगर सिर देकर भी सतगुरु का प्रेम मिल जाए तो भी सस्ता है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान रोज आरती में कहा जाता है। प्रीत प्रेम तन खच रहिया बीच नराई होत। चरण कमल मन बेधियो बूझन सुरत संयोग। अब कहते हैं कि जब सदगुरु अर्थात मालिक के चरणों में मन इतना लीन हो जाए
तो मालिक भी साथ रहता है। इसलिए कहा है कि जिन्होंने सूरत शब्द का अभ्यास किया है वह इस भेद को समझेंगे, परंतु जो आँखों से बाहर बैठे हैं वह नहीं समझ सकते हैं, वह नहीं समझ सकते। ये प्रेम बड़ी महान वस्तु है। हाथ प्रेम न बारी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे शीश दिए ले जाए। हाँ। न खेते में बोवा जा सके न बाजार में मोल मिली। अब कहते हैं सागर मेर उद्यान वन नौखंड वसुधा भरम, मूषण प्रेम पिरम कहे गवन एक कर करम। कहते हैं मनुष्य के अंदर अनगिनती देश है, खंड ब्रह्मांड है, नदियाँ और पहाड़ हैं। प्रेम के बिना अभ्यास करके मेहनत करके मर मर कर कोई पहला स्थान पार करता है, कोई दूसरा, और नहीं तो बड़ा कठिन है। इसके विपरीत यदि पूरा प्रेम होवे तो एक कदम यहाँ और दूसरा कदम सतपुरुष के दरबार में, यानी एक गोल ये धरती पर तो दूसरा उनके दरबार में, बीच में जितना मंडल है उससे कोई मतलब ही नहीं। यहाँ से गोल उठाएं तो हुए धरे, बीच में कोई के लोक माँ कोई के विधान में हमको जाने नहीं। क्या जरूरत है भाई दूसरे घरे जाए हैं? तो कहा था यही बता रहे हैं कि यदि प्रेम आ जाए तो अभ्यास में सफलता प्राप्त हो जाती। अगर सद्गुरु के साथ प्रेम हो जाए तो अंतर का कपाट खुलने में देर नहीं लगती, देर नहीं लगती। भीतरी पट खुलने में तभी तक देर है जब तक कि हमारा मन पुत्र पुत्रियों के मोह में, विकारों तथा संसारी भोगों में प्रवृत्त रहे, अथवा शरीर के साथ प्रेम करता है। विपरीत इसके जिनका सद्गुरु के साथ प्रेम है उनके रास्ते में कौन रुकावट डाल सकता है? वे किसी की परवाह नहीं करते और न ही मन की न माया की। मूषण मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बीघे बांधे कमल में भंवर रहे लग जाए। अब प्रश्न उठता है कि ये प्रेम कहाँ जाकर मिलता है? कहते पहले 9 दरवाजे छोड़कर सूर्य चंद्रमा तारे पार करके तुरिया पद में पहुंचो। उस स्थान पर 1000 बत्ती की ज्योति है। उस सहदल कमल की ज्योत पर सहस्त्रों ऋषि मुनि मगन हुए बैठे। सहस्त्रों माने हजारों, पता नहीं कितने हजार। उसके साथ इस प्रकार लिपटे हुए हैं जैसे भौरा कमल पर लिपटकर मस्त हो जाता है। कहते हैं वहां जाकर प्रेम मिलता है। अब प्रेम की प्रतिमा जैसे बल्ब जला और बरसात में पतंगे आ जाते हैं, उनको कोई बुलाने नहीं जाता और वो हटते नहीं हैं। प्रकाश से इतना प्रेम करते हैं कि अपने को उसी ने नष्ट कर दिया। तो क्या उनकी मुक्ति नहीं हो गई? ये उपमा हमको आपको समझने के लिए बताई गई कि ऐसा प्रेम होना चाहिए गुरु से। आप कहते हैं कि वहां जाकर प्रेम मिलता है। जप तप संयम हरख सुख मान महत अरु गर्भ, मूषण निमखम प्रेम पर वार वार देव शरब। यदि प्रेम आ जाए तो जितने जप तप पुण्य दान तीर्थ मूर्ति मंदिर वेद शास्त्र का पठन पाठ है आदि क्रियाएं हैं, सब उस प्रेम पर न्यौछावर की जा सकती है। इनमें से कोई भी वस्तु प्रेम की बराबरी नहीं कर सकती। सो जब प्रेम आ जाए तो इन सब पदार्थों को उस पर न्यौछावर कर देना चाहिए। राजा महाराजाओं ने प्रेम पर राज न्यौछावर कर दिया। बलक बुखारा के बादशाह इब्राहिम कबीर साहब के पास 12 वर्ष रहे, उनकी सेवा की, तब कहीं प्रेम की प्राप्ति हुई। राजा भरतिहर ने राजपाट त्याग कर 12 साल तप किया,
हैं। किसके लिए? प्रेम के लिए। तात्पर्य यह है कि जिन्होंने भी प्रेम किया अपने आप को न्यौछावर करके किया। तो मूषण मरम न जानी मरत हिरत संसार, प्रेम पीरम न बेधियो उर्झ्यो मिथ्य व्यवहार। अब गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि हे मूषण, जीव अंधा है और सारा संसार माया और माया के पदार्थों में उलझा हुआ है। सारी संसारी लोग व्यर्थ के झंझटों में अपना जन्म खो रहे हैं। इनमें ना तो प्रेम है और न ही मालिक की ओर कोई ख्याल है। यदि इनके पास प्रेम हो तो इनको जन्म मरण में भटकना न पड़े। सारा संसार संसारिक अंधों के प्यार में उम्र गुजार जाता है। ये सब धंधे मिथ्या हैं। यदि कोई वस्तु हमारे साथ चलने वाली है तो केवल गुरु और नाम, बस दो चीजें। तभी तो शिव यानी शंकर जी ने पार्वती से कहा कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सब। कहीं मैं अपना अनुभव यानी जो मैंने प्राप्त किया है, देखा समझा है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। दब जब जारी बिछरत प्रेम बिहाल, मूसन तभी मूसिए विसरत पुरुष दयाल। श्री गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि मनुष्य के पास कितना ही धन हो, राजपाट हो, पर यदि उसके अंतर में परमात्मा का प्रेम नहीं तो उसका मोल कौड़ी का भी नहीं। अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। इन सब चीज़ों को आग में झोंक दो और प्रेम पैदा करो। सत्पुरुष की प्राप्ति प्रेम से ही होगी। हाँ, तो जाको प्रेम सुआयो है, चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहु जाए। जिनको प्रेम की लज्जत मिल गई, जिनको नाम का स्वाद आ गया, अब हर समय उनका प्यार सत्पुरुष के चरणों में है? वह दुनिया के पदार्थों, धन दौलत और बादशाहियों की ओर दृष्टि भी नहीं डालते। वह उनकी परवाह भी नहीं करते, क्योंकि प्रेम इन सबसे ऊंचा है। जिन्हा नु लागे प्रेम तमाचे, घर दे कंबो गैया। जिनको प्रेम की लगन लग गई वह संसारी पदार्थों की ओर ध्यान नहीं देते। लख घाटी ऊंचो घनो चंचल चीत बिहाल, नीच कीच निमित्त घनी करनी कमल जमाल। यदि मनुष्य में नम्रता और प्रेम है तो चाहे अंदर लाखों करोड़ों घाटियों को पार करके सत्पुरुष के पास पहुंचना हो, वो परवाह नहीं करता, चला जाएगा। हैं? उसका सूर्य के साथ प्यार है। जब सूर्य की किरण निकलती है वो खिल जाता है। हैं? यही हाल रूह का है। यदि रूह को करोड़ों कोसों पर पहुंचना है, पर उसके लिए एक कदम के समान है। ये प्रेम की दशा है। जहाँ प्रेम है वहाँ कशिश है। कमल का सौंदर्य सूर्य के आकर्षण के कारण है। इसी प्रकार जिनके अंतर में लगन है, प्रेम और प्यार है, सत्पुरुष उनके अंग संग हैं, सम्मुख हैं। जैसे कीचड़ में उत्पन्न हुए कमल का प्यार सूर्य के साथ है। कीचड़ से नहीं प्यार की है, और वही पैदा हुआ है, वही से जिंदा है, लेकिन उनके प्यार इनसे है। और जी के बदौलत तो खड़ा है, उससे प्यार नहीं है। जैसे तो कहते हैं कि जो कि करोड़ों योजन सूर्य ऊपर आकाश में है, इसी प्रकार यदि मनुष्य का सत्पुरुष के साथ इतना ऊंचा प्यार हो जाए तो उसके लिए सचखंड तक पहुंचना कठिन नहीं। एक कदम यहाँ और दूसरा वहाँ सचखंड में। तो कमल नयन अंजन श्याम चंद्र वदन चित चार,
मोशन मगन मरम शिव खंड खंड करिहार। अब प्रेम की प्राप्ति हो जाने पर सुंदर आंख, सुंदर मुख, शुभावस्था, इस सब को हुश पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि ये रहने वाली नहीं। ये धन दौलत रहेगी और ना देह रहेगी, ना और कुछ ही रहेगा। सो कहते हैं कि प्रेम पर सब कुछ न्यौछावर कर दो। मगन भयो प्रिया प्रेम शिव सूदन सिमिरत अंग, प्रगट भयो सब लोभ में नानक यधम पतंग। जिनके हृदय में परमात्मा का प्रेम है, उनको अपने शरीर की मुग्ध नहीं रहती, वे प्रेम में मस्त हैं। उनका ध्यान इधर उधर कहीं भी नहीं जाता। जब कृष्ण जी अपने सेवक विदुर के घर गए, वो घर नहीं था, यानी विदुर घर नहीं थे। उसकी धर्म पत्नी स्नान कर रही थी। कृष्ण जी ने आवाज दी। जब विदुर पत्नी ने भगवान की आवाज सुनी, उसे इतना ध्यान न रहा कि मैं वस्त्र पहन लूं। नंगी उठकर दौड़ पड़ी। इतना प्रेम था कि तन की भी सुध न रही। जब प्रेम आ गया, तब वहां न पाप है न पुण्य है, ठीक। और यहाँ दृष्टि देखने वालों की नजरिया बदल जाती है। वो तुरंत अपने मन के अंदर कुछ न कुछ अपने अभाव सोचने लगते हैं। बस कोई बात है, यहाँ रोज आता है। जब लैला चली जा रही है मजनू के मस्त में, और वो मुसलमान, वो मतलब है वो नमाज पढ़ रहा है चद्दर बिछाए, तो लैला को उसकी चादर नहीं दिखाई दी, उसी चादर पर होके वो चली गई। तो उसने लैला को बहुत बड़ा भूला कहा। लैला कुछ नहीं बोली, सीधे चली गई और अपने मजनू से मिल के जब वापस आई, तब तक वो यहाँ तैयार बैठा है कि वापस लौटे तो इसका मूड काट लो, क्योंकि मेरी नमाज इसने नष्ट कर दी और ये मेरे चद्दर पर होकर चली गई। तब जब आई तो उसने कहा कि तूने मेरी नमाज नष्ट कर दी। तो लैला ने कहा कि तू अंधा है, तुझको तेरा खुदा नहीं दिखाई देता। मैं तो यहाँ संसार की अपने मजनू में मस्त थी, इसलिए मुझको तेरी चादर नहीं दिखाई दी। अगर तू नमाज में मस्त होता तो मैं तुझको नहीं दिखाई देती, अल्लाह दिखाई देता। बस वही फिर वो बदल गया, धर दिया। यानी तेरी नमाज नकली है और मेरा इश्क असली है। तो वही बात यहाँ है। तो कहते हैं मगर संसार में दोनों बंधन का कारण है, दोनों बुरे हैं। यद बही में लेना दरज है तो भी लेखा है, यद देना दरज है तो भी लेखा है। यानी कहने का मतलब जो हमको अच्छा और बुरा दोनों का भोग ये भोग है, तो ये दोनों से तो अच्छा है कि कुछ ना किया जाए। हैं? बही का मतलब खाता, बही खाता, हाँ, देनी लेनी सब लिखी जाती, सब लिखी जाते हैं। तो दोनों मतलब है ठीक नहीं है। तो कहते हैं जब प्रेम आ गया तो सभी सांसारिक हिसाब रखने वाली बहिएं जल गई हैं, लेना देना सब। तो इस संसार के जो बही खाता हमारा आपके कर्म के रहे ना, और जब सदगुरु से जहाँ प्यार भवा मेल भवा तो यूँ सब खाता खत्म। क्योंकि जिससे मेल हुआ वो स्वयं जला लेगा, कोई कर्ज नहीं रह जाएगा। ऐसे कहते हैं कि जब प्रेम आ गया तो सभी सांसारिक हिसाब रखने वाले बहिएं जल गईं, और जिनकी मिसल जल जाए उनकी पेशी कहाँ। सबूते नहीं रहेगा है, पहले जल गए बाहर, तो कौन पेशी हुई, कौन मुकदमा हुई। सो कृष्ण जी ने कहा कि वस्त्र पहनो, तब उसको वस्त्र पहनने की सुध आई। अब घर में खाने पीने का सामान कुछ नहीं था, यानी विदुर के घर में केवल केले पड़े थे। वो प्रेम में इतनी मगन हो गई कि छिलका तो कृष्ण जी को देने लगी, और
कृष्ण जी को देने पूरा और फली फेंके जाए। फेंकती जाए। इतने में विदुर जी पहुंच गए कि वो छिलका कृष्ण भगवान की महिमा खावत है, गोदी छील के अलग बहावत है। इतने में विदुर जी आ गए। जब देखा कि कृष्ण जी को छिलके खिला रही है, तब कहने लगे कि ये क्या कर रही हो। पत्नी ने कहा, हो मुझे पता ही नहीं लगा। फिर उसने कृष्ण जी को फली देना शुरू की। तब कृष्ण जी कहने लगे कि इसमें वो स्वाद नहीं वो स्वाद जो नहीं। छिलके में था। क्योंकि उसमें प्रेम था। बहुत है? वो ये प्रेम की अवस्था है। हाँ, इसी तरह स्वामी जी के समय में भी 2-4 प्रेमी बीबियाँ थी। बीबियाँ कहते हैं बहनों को। हाँ। उनमें से एक सिब्बो नामक बीबी थी। वो स्नान करने लगी कि एक योगी आ गया। जब योगी ने गुरु भक्ति का शब्द पढ़ा तो सिब्बो गुरु प्रेम से मस्त होकर उठ दौड़ी और स्वामी जी के चरणों में जा कर गिर पड़ी। स्वामी जी बोले कि पुत्री, तुम तो नंगी हो। उन्होंने उसको अपने पहनने का वस्त्र दिया और बोले, एक तो प्रेमी मिला, नहीं तो किसी महात्मा के समय में एक, किसी के समय में 2 प्रेमी होते हैं, बहुत नहीं होते। इसी तरह पतंगा जब रात के समय कहीं प्रकाश होता है तो पीछे नहीं हटता, बल्कि उसमें जल कर मर जाता है। सो कहते हैं गुरु और शिष्य का ऐसा प्रेम होना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। तो इस प्रकार से जब वो छिलका खिला रहे थे तो ये पर एक भजन है 2 लाइन का। तो कहते हैं कि आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। विदुर नहीं थी विदुरानी, आवत देखो सारंग पानी। फूली अंग नहीं समाउना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। केला लिया, हाँ, तो छिलके रखे रहे केला, तो कहा था कि छिलका देत श्याम मुख माही, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माही, कहे कृष्ण जी। तो फिर कहते हैं कि इतने माह विदुर जी आए, खारे खोटे बचन सुनाए। कहाँ गवाई भावना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। तो केला लिया विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आउना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। बोले श्री सद्गुरुदेव की।